एकच साहेब, गायकवाड़ साहेब। बुलंदियों से यह नारा चल रहा है मुंबई के बांद्रा पूर्व स्थित लेबर कमिश्नर ऑफिस के सामने, जहां कुंडली मारकर इस कड़कती धूप में बैठे हैं वो तमाम कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल में, इस वैश्विक महामारी में अपने आप को झोंक दिया जनहितार्थ के चलते। और यह अडानी कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, लाखों की संख्या में इसके ग्राहक हैं। और खासकर यदि बात करें तो विट्ठल गायकवाड़ एक ऐसा नाम है जो नेतृत्व करता है इन मजदूरों का, एक ताकत, एक बल प्रदान करता है। अन्याय जब इनके साथ होता है तो बार बार विट्ठल गायकवाड़ पूरे लाभ लश्कर के साथ इकट्ठा हो जाते हैं। और इस तरीके से अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के परचम तले हो रहा यह आंदोलन है जो पिछले 4 दिनों से चल रहा है। और आने वाले दिनों में यदि इनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो ये आमरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगे, ऐसा इनका कहना है। और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कामगार आयुक्त इनकी बातों को कितना तवज्जो देते हैं, कितनी गंभीरता दिखाते हैं। एक बार फिर हम इन तमाम चेहरों को आपको दिखाना चाहते हैं। ये वो भूमिपुत्र मुंबईकर हैं जिन्होंने अपने खून पसीने से इस मुंबई को सींचा है। और खासकर सुरक्षाकर्मी हो, वाहन चालक हो, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो, इन तमाम लोगों को जो समस्याएं हैं उनको लेकर ये सामने यहाँ मोर्चा खोले हैं। इनका कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उन्हें परमानेंट किया जाए। सफाई कर्मचारी हो, सुरक्षा कर्मचारी हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, या फिर अखंडित सेवा देने वाले वो कर्मचारी हो, इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। और ऐसे में अपने परिवार के साथ इस आर्थिक राजधानी मुंबई में ये रहते हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते कभी इन्होंने खाड़ा नहीं किया, लोगों को सेवाएं दी, बिजली आपूर्ति, लोगों के दफ्तर, पुलिस स्टेशन, मुंबई महानगर पालिका, सरकारी महकमा या फिर कोई भी ऐसा स्थान हो, यदि बिजली सेवा वहां खंडित होती है तो उसके लिए इनकी टीम तैयार रहती है। लेकिन इनकी जब समस्याएं सामने आती है तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। और यही कारण है कि विट्ठल गायकवाड़ के परचम तले यहाँ मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन, जिसके सर चिटनीस हैं विट्ठल राव गायकवाड़, और यहाँ ये जो लोग बैठे हैं अपने हाथों में झंडे लेकर, ये अपने मन की पीड़ा, अपने मन की वेदना, अपने मन की भड़ास निकालने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो कर्मचारी काम करते हैं और कई सालों से वे अपनी सेवा दे रहे हैं, उन्हें परमानेंट किया जाए। साल 2019 साल 2020 साल में अधिकारियों के वेतन में कटौती की गई। उन सभी अधिकारियों को उनका जो पैसा कटा हुआ था वो वापस दिया जाए, इस तरह की मांग इनकी है। RHRS स्थापना है, इसमें काम करने वाले जो भी हंगामी कामगार हैं उन्हें कंपनी में समान तवज्जो दिया जाए। यानी कुल मिलाकर मांगे कई हैं, विट्ठल गायकवाड़ चल पड़े हैं। और ऐसे में कामगार आयुक्त इनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। साइंटिस्ट मुनीर खान साहब दुनिया की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने अथक परिश्रम और रिसर्च से एक ऐसी दवा का इजाद किया है। इस दवा का नाम है बॉडी रिवाइवल, जो शरीर को रिवाइव कर देती है, एक नई ऊर्जा का प्रवाह करती है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिससे कोई भी वायरस, बैक्टीरिया शरीर में संक्रमण ना फैला सके और कोई भी बीमारी शरीर में अपनी जगह नहीं बना पाती। चाहे फिर वो कैंसर हो, लंग्स प्रॉब्लम हो, किडनी प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल या कोई भी अन्य लाइलाज बीमारी। अगर कोई बीमारी आपको पहले से है तब भी बॉडी रिवाइवल दवा आपकी बॉडी को रिवाइव करती है और आपको किसी लाइलाज समस्या से लड़ने और जीतने की ताकत देती है। आज पेंडेमिक के इस दौर में सबको अच्छी प्रतिरोधक क्षमता की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो एक स्वस्थ जिंदगी के लिए आज ही अपनाएं बॉडी रिवाइवल।
ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। भारतवर्ष में ऊंची ऊंची इमारतें देखी जाती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखे जाते हैं, लेकिन उनको अमली जामा पहनाने वाले जो लोग होते हैं उनको कोई याद नहीं रखता। ये वो लोग हैं जो अपने खून और पसीने से एक इबारत लिखते हैं, एक इतिहास रचते हैं, और वो होते हैं मजदूर, श्रमिक। कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों के घरों में अखंडित बिजली आपूर्ति का दृढ़ संकल्प लेकर अपने घरों से निकलने वाले ये वो मजदूर हैं जिनकी आज दशा और दिशा से मानो कंपनी प्रबंधन का कोई सरोकार नहीं रह गया। और ये कंपनी है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। ये वो कंपनी है जिसने हाल ही में 12,000 करोड़ रुपए की एक कंपनी टेक ओवर की थी, जिसका 70% बड़ा हिस्सा अपने नाम किया था। गौतम अडानी साहब का नाम कोई छोटा नाम नहीं है। 12 ऐसे बंदरगाह हैं जो वे संचालित करती है उनकी कंपनियां। 5 से अधिक एयरपोर्ट्स का जो ठेका है वो उनके पास है, और उन्हीं के कंपनी में ये मजदूर अपना पसीना बहाते हैं। एक बार इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी से ये गुजारिश करेंगे 360 डिग्री कवर करे यहाँ के तमाम मंजर को, जो आज चिलचिलाती धूप में पिछले 2 दिनों से यहाँ बैठे हुए लोग हैं, अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, अपने हाथों में कटआउट लेकर यहाँ बैठे हैं। घर में परिवार है, घर की आजीविका चलाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है, और इस आर्थिक राजधानी मुंबई को एक नई दशा व दिशा देने के लिए, एक नया आयाम देने के लिए ये तत्पर रहा करते हैं। फिर चाहे मूसलाधार बारिश हो या तपती धूप हो या कड़कड़ाती ठंड, ये पीछे नहीं हटते। साल 1970 से स्थापित मुंबई बीएसईएस वर्कर्स यूनियन की हम बात कर रहे हैं। पहले मुंबईकरों के घरों में बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी बीएसईएस हुआ करती थी। वहीं दूसरी तरफ टाटा पावर भी अपने आप में एक प्रख्यात कंपनी है। बीएसईएस के बाद रिलायंस कंपनी अस्तित्व में आई, और एक अंतराल के बाद रिलायंस ने अपने सारे अधिकार अडानी ग्रुप को बेच दिए। लेकिन वो कर्मचारी, वो अधिकारी जिनसे वादे किए गए थे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर्मचारी हैं, वो यहाँ कई सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं। उनसे ये वादा किया गया था कि उन्हें परमानेंट किया जाएगा, लेकिन नतीजा निकला ढाक के 3 पात। और आज विट्ठल गायकवाड़ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है उन्होंने कामगार आयुक्त के खिलाफ। कामगार आयुक्त का भवन भी यहीं पर है, जहां 1 बजे से विट्ठल गायकवाड़ अपने तमाम साथियों के साथ अंदर मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, लेकिन बैठक का नतीजा अब तक निकल कर नहीं आ पाया है। और यही कारण है कि यहां अभी भी जो तमाम लोग हैं वो बैठे हुए हैं। हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेहताब शेख। शेख साहब, कुछ समय पहले आप उद्बोधित कर रहे थे यहाँ के लोगों को। साल 1970 से अस्तित्व में आई ये यूनियन है, थोड़ा सा संक्षेप में जानना चाहेंगे। 2 दिनों से चल रहा ये आंदोलन, मकसद क्या है? मकसद एक ही है कि 2016 में जो एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट का कुछ प्रश्न रह गए। वो प्रश्न को अभी तक मैनेजमेंट ने सॉल्व नहीं किया है। हमने नया एग्रीमेंट भी सबमिट किया है, उसके ऊपर कुछ चर्चा नहीं हो रही है। दूसरा ये है कि अभी जो कोरोना वायरस पे सितंबर से 23 तारीख से जो लॉकडाउन शुरू था, उस पर हमारे कामगारों ने बहुत ही अच्छी तरीके से हर जुर्म में काम किया है। अपना जान की परवाह नहीं करके उन्होंने काम किया है। बहुत से लोगों को कोरोना भी हुआ है, और वो कुछ मर भी गए हैं, और कुछ बीमार थे वो रिकवर होके भी आए हैं। तो लेबर के लिए एक कवच, एक सुरक्षा कवच सरकार द्वारा प्राथमिकता है देना। क्या ऐसे मजदूरों को कोई बीमा कवच सरकार प्रशासन द्वारा दिया गया? ऐसा नहीं, सरकार से तो नहीं मिला है, और ना तो ये कंपनी से मिला है अभी तक का। अभी तो सिर्फ खाली उनको ये मास्क मिला है, सैनिटाइजर मिला है, और बाकी जो उनको जो हम यही मांग रहे हैं कि बीएसटी में जैसा 50 लाख का इंश्योरेंस किया है बाकी जगह पे, तो हमारे को अडानी में भी 50 लाख का इंश्योरेंस करके देवे ना कामगार को, कि बाबा वो ऐसा कोरोना के इसमें काम कर रहे हैं और जान को अपने धोखे में डाल के नहीं काम कर रहे हैं। घर पे परिवार है, सब कुछ है, वो फिर भी अपनी कंपनी को ऊपर ला रहे हैं अडानी को। हम उनसे यही मांग रहे हैं कि हमको 50 लाख का इंश्योरेंस उनका मिलना चाहिए उनको, और जो काम करके रिकवरी होके आए हैं, जो बीमार थे, उनको अतिरिक्त कुछ नया कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, जो गायकवाड़ साहब ने लिख के दिया है।
और जो इंक्रीमेंट जो परमानेंट है उनको डबल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हमारे नॉर्मल में काम कर रहे थे उनका कुछ एक नया प्रस्ताव रखा है साहब ने, वो सब पास होना चाहिए साहब। वह ज़्यादा कुछ नहीं मांगा, जो हमने मांगा है वो एग्रीमेंट और ये जो कोरोना में जो काम हुआ है वही मांगा है। लेकिन इसमें कितनी मांगे तो ऐसी भी है जो काफ़ी पुरानी है और उनको पूरा नहीं किया गया। हाँ, तो वो रिलायंस में जो 2016 में रिलायंस से जो एग्रीमेंट हुआ था वो एग्रीमेंट में बहुत सी बातें रह गई थी, जो कि अभी कैसा है, एग्रीमेंट होने के बाद कुछ नेगोशिएशन बाद में भी होता है, चर्चा उसके ऊपर, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर। अभी देखो मेडिकल फैसिलिटी रिलायंस वाले ने दिया था माँ बाप का, आज वो अदानी ने आके बंद कर दिया जनवरी में। एक बहुत बड़ी बात इन्होंने करी है, रिलायंस कंपनी जिसके हाथ में बिजली आपूर्ति करने की पूरी जिम्मेदारी थी, उसने ईमानदारी दिखाते हुए तमाम मजदूरों का जो इंश्योरेंस है, बीमा जो है वो सुनिश्चित किया था। लेकिन जब खासकर उनके पेरेंट्स का, उनके अभिभावकों का, लेकिन गौतम अडानी साहब की कंपनी जब अस्तित्व में आई तो वो वादे से पीछे हट गई, ऐसा इनका कहना है। हम एक एक कर उन तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं लेंगे। आपका नाम क्या है? डीके पाटिल, सेक्रेटरी। पाटिल साहब, आप सेक्रेटरी हैं मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की, और विट्ठल गायकवाड़ की ये लड़ाई, ये कितने दिन में आप फतह कर पाएंगे, ऐसा लगता है आपको? देखो, ये जो हम लोग अभी यहाँ पे धरने आंदोलन चालू किया है वो मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के हमारे कार्य सम्राट नेता विट्ठलराव गायकवाड़ साहब, इनके नेतृत्व में ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे। आप सब जानते हैं कि 29 अगस्त 2018 में अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई कंपनी ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का ताबा लिया। उसके बाद अदानी व्यवस्थापन आने के बाद 20 फरवरी 2018 में 1 सितंबर 2018 और 20 फरवरी 2019 में अदानी इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट ने यूनियन के साथ में एक MOU किया था, करार किया था कि आपके जो प्रलंबित प्रश्न है, प्रलंबित जो मांगे हैं, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को परमानेंट करना है, अन्य जो 19 सितंबर 2016 में जो हमारा वेज एग्रीमेंट हुआ उसमें जो प्रलंबित प्रश्न है वो सब रिसॉल्व करेगा हम लोग 2 अप्रैल 2019 तक। लेकिन हम लोग मतलब गायकवाड़ साहब ने संयम बरसा, कंपनी को टाइम दिया, क्योंकि मैनेजमेंट का कहना था कि हम लोग नए हैं, हमको थोड़ा समय दे दो। तो अभी 2 साल के ऊपर कालावधि हो गया, अब 26 महीना हो गया, तो भी हमारी जो मांगे है वो प्रलंबित है। तो कुल मिला के 15 प्रश्न हम लोग ने कामगार आयुक्त कार्यालय में दिए हैं, लेबर कमिश्नर के सामने कल एडमिट हुआ है, और आज हमारा आंदोलन का ये दूसरा दिन है। अगर अदानी व्यवस्थापन हमारी जो मांगे अगर पूरी नहीं करते तो ये 8 तारीख तक ये हमारा धरना आंदोलन चालू रहेगा, और 8 तारीख के रात में से 12 बजे के बाद ये पूरा संप यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बात इन्होंने करी है, 8 तारीख तक यदि इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो 8 तारीख के बाद उग्र आंदोलन होगा। ये चेतावनी भरे लहजे में इन्होंने कहा है। एक बार फिर हम आपको दिखा दें, यहाँ जो जनसैलाब उमड़ा है श्रमिकों का अपनी मांगों को लेकर लेबर कमिश्नर के ऑफिस के पास, बांद्रा पूर्व के BKC में, और एक एक कर तमाम जो लोग हैं उनके सब्र का बांध लगभग टूट चुका है। लेकिन यह संयम है विट्ठल गायकवाड़ का, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। शुरू से ही कुशल एक नेतृत्व की क्षमता रखते हैं विट्ठल गायकवाड़, और यही कारण है कि 1 बजे से लेकर अब तक उनकी बैठक चल रही है कामगार आयुक्त के साथ, लेकिन अभी तक नतीजा निकल कर कुछ सामने नहीं आया है। और उम्मीद है कि इनकी मांगे पूरी हो जाए, क्योंकि यह मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये उन तमाम लोगों का है जो अपने खून पसीने से इस कंपनी को सींच कर आज यहां तक पहुंचाए हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? प्रकाश दाहिजे। प्रकाश साहब, एक बात बताइए, कुछ समय पहले आप भी यहाँ पर थे, 2 दिन से ये चल रहा है, लोग धूप में यहाँ बैठे हैं। कुल कितने ऐसे लोग हैं जिनकी मांगों को लेकर आज आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? हमारे यूनियन के हजारों कामगार है, और हजारों कामगार की ये मांगनी है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट भाई परमानेंट होना चाहिए, हमारा ड्राइवर भाई परमानेंट होना चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड है वॉचमैन भाई वो परमानेंट होना चाहिए, जो उपहार घर में काम करते हैं वो परमानेंट होना चाहिए, जो हमारी महिला है वो भी परमानेंट होना चाहिए, और जो अभी कोरोना में मंत्री संतरी सब घर में बैठे, लेकिन हमारे ये भाई बहादुर कामगार भाई ने जाके बिजली चालू किया और मंत्री संतरी को AC का हवा दिया है। वही हमारी जो मांगनी है, हमारे कार्य सम्राट जी की मांगनी है, ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट भाई है उनको परमानेंट करना चाहिए, और जो हमारे कोरोना में जो अफवाह है उनको 50 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा।
देना चाहिए और उनके जो वारस है उनके लड़का या लड़की या उनकी पत्नी उनको काम पे लिया जाएगा। और जो चल रहा है आउटसोर्सिंग पहला बंद होना चाहिए, आउटसोर्सिंग पूरा बंद होना चाहिए। जब तक आउटसोर्सिंग बंद होगा नहीं तब तक अभी हम चुप बैठने वाले नहीं है। आउटसोर्सिंग के बारे में थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कीजिए, क्या है आउटसोर्सिंग? टेंडर सिस्टम आउटसोर्सिंग में ज्वाइंट 22 250 का 150 का है केबल, सब बाहर के लोगों को ज्वाइंट मारने का काम दे रहे हैं। खंबे का जो है बिजली का खंबे का जो लेंटेन है वो बदली करने का काम दे रहे हैं। क्यों, आप लोगों के पास तो है मजदूर, तो फिर बाहरी की आवश्यकता क्यों? वो भी आवश्यकता है, हमारे बहादुर कामगार है, इनको साइड में रख के बाहर आउटसोर्सिंग दे रहे, वो पहला बंद होना चाहिए। अदानी साहब आप ख्याल रखिए, मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन है, हमारे कार्य सम्राट जी है, मोदी हमारे ने ईटल राव जी गायकवाड़ साहब है और ये हमारे देवता है और देवता की मांगनी यही है, ये पहले कामगार को भला होना चाहिए। जाहिर सी बात है, पसीना बहाने वाला श्रमिक यदि उसके सामने किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके उसे काम दे दिया जाए तो यकीनन या तो उसकी काम से संतुष्टता नहीं है कंपनी को, या फिर उसके साथ उसके हक को मारा जा रहा है। और ये अपनी मांगों को लेकर यहां बैठे हैं। लोकतांत्रिक कहे जाने वाले इस भारतवर्ष में अपने अधिकार को मांगना कोई गुनाह नहीं है। और विट्ठल गायकवाड़ साहब का तो शुरू से यह कहना है कि यदि किसी की आवाज उठाना गुनाह है तो ऐसा गुनाह हम 100 बार भी करेंगे। शिवसेना के एक उपनेता और खासकर एक कुशल नेतृत्व, क्या कुछ उनके द्वारा किए गए इस आंदोलन के बाद निकलकर सामने आता है, यह देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ साथ गौतम अडानी की जो कंपनी है, जो लोगों के घरों में बिजली आपूर्ति करने का काम युद्ध स्तर पर करती है, और यह देखा है मुंबई करों ने, चूंकि जब से मार्च 2020 के अंतिम चरण में लॉकडाउन की शुरुआत हुई, लोग अपने घरों में कैद रहे, लेकिन ऐसे समय में भी इस कंपनी के जो मजदूर हैं उन्होंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। तो उनके साथ अन्याय क्यों? यही सवाल लेकर आज यहां बैठे हैं लोग। ये मंच लगा हुआ है, बड़े पैमाने पर यहां लोग हैं। क्या नाम है आपका? रघुनाथ कांबळे। कांबळे साहब, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, यदि आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप लोग? देखो, यहाँ पे जो 20-25 साल से जो कामगार काम करते हैं, खंती खड्डा खोदते हैं और बिजली पूरा उपनगरीय विभाग को सब उजाला देते हैं, प्रकाश देते हैं, तो ये लोगों का हक है का परमानेंट होना चाहिए। उनको सुविधा जो जितनी भी है उन्नति विकास के लिए वो सुविधा होनी चाहिए, उसके लिए वो कामगार करार होता है। और वो हक करने का था विट्ठल राव गायकवाड़ साहब को, जो वो यूनियन के प्रातिनिधिक संगठन का नेता सरचिटनीस है, और उनके माध्यम से ये कामगार आयुक्त के सामने व्यवस्थापन के साथ में जो करार किया है, वो करार 19 सितंबर 2016 को हुआ था। वो उसका एक मिनट 19 सितंबर 2016 का ये जिक्र कर रहे हैं, जब कंपनी प्रबंधन और विट्ठल गायकवाड़ साहब और साथ ही ये कामगार आयुक्त, इनके बीच बैठक हुई थी, ये कहना आपका है। और इन्होंने जो वादा किया था ये साल 2016 का है और आज 2020 है। स्थिति क्या है? अभी 2016 के बाद में 2018 और 2019 में एक MOU यानी सामंजस्य जो करार हुआ था ना, वो 1 अप्रैल 2019 को तक उनको ये जो जितना भी मांगने है, जो सुविधा है, जो करार था, वो फाइनल डिसीजन लेंगे और उन लोगों को अग्रीमेंट चालू होने देंगे, ऐसा बात हुआ था। लेकिन आज तक स्थिति है किसको भी कोई हक नहीं दिया, उल्टा कंपनी ने ये लोगों को जुना सालों साल जो कंपनी प्रगति पथ पे लेके गए, जो कंपनी का उन्नति और विकास किया, जो भारत देश में ये अदानी का काम किया, वो कामगारों को बाजू में रखे बाहर से लोग आते हैं जो कंपनी से संबंध नहीं, ऐसा लोगों के माध्यम से हर एक डिपार्टमेंट का काम खंती से लेके ज्वाइंटर से लेके मीटर रीडिंग तक लेके सब तरीके के बिल बांटने का भी काम करते हैं। एक गलत तरीके से काम करते करके कंज्यूमर लोगों को बिल नहीं मिलता, अंदाज से रीडिंग लेते हैं, बहुत बिल भी वहां पे आता है। तो जब हम लोग जुना लोग जब भी कंज्यूमर के सामने एरिया में जाते हैं तो लोग हम लोग को ग्राहक लोग कंज्यूमर लोग गाली देते हैं, गलत तरीके के बाहर के लोगों के पास से काम करवा के लेते हैं। ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर अन्याय हो गया है। गौतम अडानी साहब, ये आरोप ना हमारे हैं ना ये संवाद हमारे हैं, ये आरोप ये संवाद उन तमाम लोगों के हैं
जिन्होंने दिन रात अथक प्रयास करते हुए आपकी कंपनी को एक नए आयाम तक पहुंचाने का काम किया है। और खासकर हमारे साथ यहां जितने भी लोग हैं, बहुत संक्षेप में हमने जानने की कोशिश की ये पूरा का पूरा मामला क्या है। इनका यह कहना है कि जब हमने आपके लिए दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, तो आपने हमारे साथ ये तानाशाही रवैया कैसे अख्तियार किया। हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो कुछ और लोगों की लेंगे प्रतिक्रियाएं, क्योंकि जो मन की वेदना है, मन की जो टीस है, वो चरम पर है और उसे बाहर निकलना वक्त की जरूरत है। सरकार को भी, प्रशासन को भी और साथ साथ कंपनी प्रबंधन को भी समय रहते इनकी समस्याओं को सुलझाना होगा। बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। आज इस वायरस पेंडेमिक के दौर में सबको सभी से खतरा है। जो पहले से किसी लाइलाज बीमारी जैसे कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, लंग्स प्रॉब्लम या किसी अन्य समस्या से पीड़ित हैं, वो और ज्यादा खतरे में हैं। सबकी लाइफ रिस्क पे है और इम्यूनिटी टेस्ट पे है। ऐसे में आपका साथ निभा सकती है बॉडी रिवाइवल, जो किसी भी लाइलाज बीमारी से लड़ने की ताकत देती है और इम्यूनिटी बढ़ा देती है। तो एक स्वस्थ जिंदगी के लिए आज ही अपनाएं बॉडी रिवाइवल। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। मुंबई के बांद्रा पूर्व स्थित बीकेसी में हम हैं इस समय। यहां कामगार आयुक्त का कार्यालय है और इस कार्यालय के ठीक बाहर लोगों का जमावड़ा है। ये वो लोग हैं जो कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। ये किसी पार्टी के आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए यहां नहीं आए हैं। इनकी दरकार सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की है। इनकी दरकार इनके बदन से बहने वाला वो पसीना है जिसे गिरने से पहले यदि इनका पारिश्रमिक इन्हें मिल जाए तो इस कंपनी को भी सलाम है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहां आंदोलन का नेतृत्व लिया है विट्ठल राव गायकवाड़ साहब ने, जो एक झुंझारू नेता के रूप में जाने जाते हैं। हमारे साथ यहां पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों हैं और साथ ही साथ ये तमाम मजदूर और कर्मचारी भी हैं। जो सड़क की खुदाई हो या लोगों की सुरक्षा हो या बिजली का चले जाना हो, अखंडित सेवा देना जो कंपनी का स्लोगन है, उसे चरितार्थ करने का बीड़ा इन्होंने उठाया है। और आज कंपनी को जो नाम लिया जाता है वो इनकी देन है। हमारे साथ यहाँ महिला है। मैडम, आपका नाम क्या है? प्रीति चंद्रवन गुप्ता। मैं बीएसएस से काम कर रही हूँ। मैं झाड़ू खाते में ही है। मतलब आप बहुत पुराने कर्मचारी हो? पुरानी है सफाई कर्मचारी। जी हाँ। आपका तो बहुत बड़ा आपकी जिम्मेदारी होती है और आप लोगों को तो कोरोना योद्धा माना जाता है, क्योंकि लोग साफ सफाई के नाम से पीछे हटते हैं, लेकिन आप पीछे नहीं हटते। आज यहाँ पे बैठने का जो मन के अंदर जो चीजें आपके घूम रही हैं, थोड़ा सा कैमरे के सामने निकालिए। वो तो है ही है, कैमरे के सामने तो हम लोग निकालेंगे ही है, पर क्या है जो हम लोग की मांगने हैं वो आज रिलायंस भी आया तो भी हमारी पूरी नहीं हुई, तो अदानी क्या पूरा करेगा। आज इतना सालों से हम लोग है साथ में, गायकवाड़ साहब है इसके लिए हम लोग है, नहीं तो ये कभी का उठा के हम लोग निकाल देता था, क्योंकि वर्कर लोग को कुछ जानता नहीं है। वो वर्कर लोग को एकदम कीड़े मकोड़े की जैसा जानता है। तो आप लोगों को समस्या कुछ होती है कंपनी में तो आप किसको रिपोर्ट करते हैं? गायकवाड़ साहब को, क्योंकि वो हमारे लीडर है। आज उनको हम लोग बोलेंगे तो हमारी मांगने पूरे होते, नहीं तो ऐसे कोई नहीं देता हम लोग को। कोरोना काल में आप साफ सफाई करने के लिए निकले, कोई सर्टिफिकेट कंपनी ने अब तक दिया? नहीं दिया। सोशल मीडिया पर एक चलन सा हो गया था, हर व्यक्ति के हाथ में कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट, और वो अपने आप को ये बताने का प्रयास करता है कि हम कोरोना वीर हैं, कोरोना से जंग में सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़े हुए हम वो योद्धा हैं। गरीबों को जब अनाज का वितरण किया गया तो वहां लोगों ने सेल्फी खिंचवाई कि किसी तरह हम सुर्खियों में आए, लेकिन ये सफाई कर्मचारी
जो आज असल में कोरोना योद्धा हैं, जिनको सलाम करने का जी चाहता है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तानाशाही रवैया अख्तियार किया जा रहा है। आज यहां पर हजारों की संख्या में लोग कुंडली मारकर आंदोलन कर रहे हैं और यहां कामगार आयुक्त साहब अपने वातानुकूलित कार्यालय में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। जब से हम इस खबर को कवर करने के लिए यहां पहुंचे, इस चिलचिलाती धूप में अपने हाथों में कटआउट लेकर कैसे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ये अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और ये वो उम्र है, ये वो उम्र है जिस उम्र में वरिष्ठ नागरिक का पद मिलता है। उस उम्र में अपने हाथों में कटआउट लेकर यहां बैठे हुए हैं। हम उनसे एक बड़ा साधारण सा सवाल पूछेंगे। क्या नाम है आपका? जहीर खान। आपकी उम्र कितनी है? जोर से बोलिए और मास्क थोड़ा सा। 45। 45। अपने जिंदगी में कभी ऐसा कटआउट लेके आप बैठे थे? नहीं बैठे थे। धूप है, सुबह से कुछ खाए हैं? चाय पिया खाली। ना खाना ना पीना, सिर्फ हाथों में ये कटआउट और अपने मन की वेदना, अपने मन की कसक, मन की एक पीड़ा, अपने परिवार के ऊपर मुसीबतों का जो पहाड़ टूटने वाला है, उससे पहले अपने आप को इस जंग में इन्होंने शामिल कर दिया है। तो इस तरह के कई लोग हैं। हमारे पास वक्त की कमी है, हम विट्ठल राव गायकवाड़ साहब का भी पक्ष रखेंगे और साथ ही साथ हमारी कोशिश होगी ये कामगार आयुक्त साहब भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दें। चूंकि ये कोई शिकायतकर्ता की शिकायत नहीं है, बल्कि उन तमाम श्रमिकों की समस्याएं हैं जो सुबह शाम दिन रात जुटकर पसीना बहाते हैं मुंबई करों के लिए, सरकारी संस्थानों के लिए, स्कूल हो, अस्पताल हो, बृहन मुंबई महानगर पालिका का विभागीय वार्ड हो, या मुंबई के 93 से 94 पुलिस स्टेशन हो, या मुंबई के 12 डीसीपी के कार्यालय हो। हर जगह बिजली की आवश्यकता होती है और उसे पूरा करने का काम ये मजदूर करते हैं। लेकिन आज इनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या नाम है आपका? देवी है। कहाँ रहते हो? सांता क्रूज। आप भी कितने दिन से आ रहे हो यहाँ? 2 साल 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गया। आपकी क्या मांग है? मेरा हस्बैंड इधर काम करते हैं, ऑफ हो गया 3 साल। आपके हस्बैंड ऑफ हो गए? कब? 3 साल हो गए। 3 साल पहले। हस्बैंड के ऑफ होने के बाद जब आपने ड्यूटी ज्वाइन किया, तब से लेके अब तक किन किन समस्याओं का सामना किया आपने? कितना प्रॉब्लम आया? प्रॉब्लम बहुत है। बहुत है। पगार मिलता है? सैलरी? हाँ मिलता है। मिलता है। हाँ। आज गायकवाड़ साहब से सामने आया, वो रखा था हमको। मतलब अशिक्षित व्यक्ति बहुत कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता, और ऐसे में विट्ठल राव गायकवाड़ के सामने इन्होंने अपनी समस्याओं को रखा है। और आज मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के परचम तले यहां आंदोलन चल रहा है। आंदोलन का दूसरा दिन है, 4 दिन यह आंदोलन चलना है। 8 दिन तक का अल्टीमेटम है। 8 अक्टूबर तक यदि इनकी मांगों को माना नहीं गया तो ये उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, ऐसा सेक्रेटरी साहब का कहना है, जो हमारे साथ यहां बैठे थे कुछ समय पहले। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम महादेव होलकर। सर एक बात बताइए, ये हर खाते की समस्या है, सफाई कर्मचारी हों, सुरक्षा गार्ड हों, या बिजली की सेवा देने वाले कर्मचारी हों, सड़क को खोदने वाले लोग हों, बहुत लोगों की समस्या है। क्या लगता है आपको अडानी कंपनी इनकी समस्याओं को? कंपनी टाइम पे पेमेंट नहीं देती है और सब तकलीफ होती है। हम चाहेंगे थोड़ा सा जोर से बोलें आप। नहीं, अडानी कंपनी टाइम पे पेमेंट नहीं देती है और समस्या का ये करना पड़ता है ज़्यादा। ये जिस कंपनी का जिक्र कर रहे हैं ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। सिर्फ एक कंपनी खरीदा था 12,000 करोड़ में, और आज कंपनी के पास पैसे नहीं है इनको देने के लिए, ऐसा इनका कहना है। कंपनी की तरफ से ऑथराइज पर्सन कौन होगा, हम उसके पक्ष का इंतजार जरूर करेंगे। आपका नाम? अभिजीत विखारे। विखारे साहब, जो सवाल मैंने उनसे किया था आपने सुना।
मुझे एक बात बताइए, ये आंदोलन करने के बाद इनकी समस्याएं सुलझाने का जो जिम्मा लिया है मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन ने, कितना कामयाब हो पाएंगे? आज तक सारे वर्कर्स का जो एक्सपीरियंस है, विट्ठलराव गायकवाड़ साहब ने जो जिम्मेदारी अपने सर पे ली है या कंधे पे ली है, तो आम तौर पे आज तक ऐसा हुआ है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाई है। वो हमेशा अपनी जिम्मेदारी उन्होंने सफलतापूर्वक निभाई है और वर्करों को न्याय दिलाया है। ये सारे वर्कर जानते हैं। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 42। 42 साल की उम्र आपकी है। आपके परिवार में कोई था इस कंपनी में? मेरे परिवार में कोई नहीं था। लेकिन इन 42 साल में कभी ऐसा वक्त आपने देखा जो आज भारतवर्ष जिस दौर से गुजर रहा है, ऐसा वक्त देखा आपने? नहीं। ये 42 सालों में मेरी उम्र है, लेकिन जैसे 20 साल मैंने इस कंपनी में गुजारे, इस तरह का एटीट्यूड मैनेजमेंट का आज तक तो नहीं देखा। ये वर्कर लड़ रहे हैं अपनी जो डिमांड्स है, ये सारी मैक्सिमम आप जो बोर्ड देख रहे हैं, ये डिमांड सारी उस वक्त की एग्रीमेंट में मैनेजमेंट में एग्री की हुई है। ऐसा नहीं कि कोई नया डिमांड है, ये एग्री किया हुआ है और ये एग्रीमेंट ये कामगार आयुक्त के पास रजिस्टर है। तो ये सारी मांगे जो है पहले एग्री की हुई है, फिर भी आज उनको मानने से मैनेजमेंट पीछे हट रही है। और दूसरी बात है, हम लोग यहाँ पे जो लड़ रहे हैं, क्या मिलेगा उससे ज़्यादा है कि हमारा आत्मसम्मान। आज 2 दिन से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैनेजमेंट यहाँ पे आके बात करने को रेडी नहीं है। तो हम लोग वर्कर, मैनेजमेंट हमें क्या समझती है? हम लोगों ने यहाँ पे 20 साल मेहनत किया हुआ है। इस कंपनी को खड़ा करने में मुझसे ज़्यादा सीनियर लोग हैं, काफ़ी लोगों का मेहनत है। अदानी साहब ने इसको टेक ओवर किया 2 साल पहले, उससे पहले रिलायंस थी, फिर BACS थी। तो ये कंपनी खड़ी हुई है इन सारे वर्कर्स की मेहनत। बिल्कुल, और ये सारे वर्कर्स उस परिवार के सदस्य हैं जिस परिवार के मुखिया है गौतम अडानी साहब। जब किसी परिवार का सदस्य बीमार होता है, जब कोई परिवार का सदस्य गंभीर परिस्थितियों से जूझने लगता है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ घर के मुखिया को होती है। लेकिन यहां 48 घंटे से ज्यादा इसका समय बीत चुका है, लेकिन अडानी कंपनी की तरफ से कोई जिम्मेदार व्यक्ति या अधिकारी यहां नहीं पहुंचा। जबकि होना तो यह चाहिए कि जिस समय ये आंदोलन पर बैठे, जिस समय इनका अनशन शुरू हुआ, उसी के कुछ ही अंतराल बाद कंपनी के जिम्मेदार लोगों को यहां आना चाहिए था और इनसे पूछना चाहिए था, इनके मन की पीड़ा को समझना चाहिए था, इनके दर्द की अनुभूति होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहां सिर्फ पैसे बनाने की कवायद चल रही है। यानी काम की फिक्र कर, फिक्र की जिक्र कर, पर काम ना कर। काम करेंगे ये, लेकिन इनके अधिकारों का होगा हनन। ऐसे में क्या उम्मीद करेंगे इस कामगार आयुक्त कार्यालय से? क्या उम्मीद करेंगे कंपनी के व्यवस्थापन से? और आने वाले समय में विट्ठल गायकवाड़ साहब का अगला स्टंट क्या होगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। और एक एक कर हमने सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंचाई, लेकिन यह कार्यक्रम ऐसे ही खत्म नहीं होगा। यह कार्यक्रम इन 24 न्यूज पर तब तक प्रसारित होता रहेगा जब तक इनकी समस्याओं से इन्हें परमानेंटली निजात नहीं मिल जाता। और हमारा प्रयास होगा, हम यहां ना किसी की खिलाफत करने आए हैं, ना किसी को नीचा दिखाने आए हैं, लेकिन हां, इस आर्थिक राजधानी मुंबई को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले वो मजदूर जिन्होंने खून और पसीने से सींच कर इस मुंबई को, इस माया नगरी को सबसे ऊपर पहुंचाया, ऐसे लोगों के साथ यदि भेदभाव का सिलसिला जारी रहा तो इन 24 न्यूज इस खबर को लगातार प्रसारित करेगा, प्रशासन तक इसे ले जाएगा और जहां तक इसे पहुंचनी है वहां तक इसे पहुंचाएगा। हमारे आज के सफर में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक संजय मिश्रा और सदानंद शेट्टी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।